हेलो स्टूडेंट, आज जो आपका टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन आपके सिलेबस में जो टॉपिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, ये है 5 मार्क के। 5 मार्क जो ये टॉपिक है कंपटीशन के लेवल के हिसाब से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज जो आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है, ये सिलेबस से हटकर कंपटीशन पर ज़्यादा फोकस इस पर किया गया है। तो नरेशन यानी होता है कथन, कथन या स्पीच। सब में पहले डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच किसे बोलते हैं? डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। We repeat the exact word of the speaker. We repeat the exact word we repeat the exact words of the speaker. जब वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को एज इट इज बता दिया जाता है तो क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच। जो कोई बात, सुनी सुनाई बात को ऐसे की ऐसे जब बता दिया जाता है तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच। फिर इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट स्पीच। Indirect speech. We express the meaning with certain change. We express the meaning with certain change. जब डायरेक्ट स्पीच की जो बातों को चेंज करके दूसरी तरह कहा जाए, व्यक्त करते हैं, कुछ शब्दों को जोड़कर व्यक्त करते हैं तो सेंस को उसका चेंज करते हैं तो क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे ही सेड वी आर बिजी। जैसे एग्जाम्पल क्या है? he said we are busy. He said we are busy। तो ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच। ये है डायरेक्ट स्पीच। जब हम इसके सेंस को चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। जैसे he said we are busy, और फिर इसको अगर इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो डायरेक्ट नरेशन he said to me you are my friend। जैसे एक और he said to me you are my friend। he said to me, ये भी एग्जाम्पल।
he said to me. He said to me, you are my friend. You are my friend. You are my friend. ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच। अब ये इसमें डायरेक्ट स्पीच में ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाली रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच ये क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच we repeat the exact word, we repeat the exact words of the speaker. Indirect we express the meaning with certain change. Example, he said we are busy. Direct, he said to me you are my friend. ये भी क्या है? डायरेक्ट स्पीच। अब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब जो मैंने आपको बताई थी, जो इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर था वो था रिपोर्टिंग वर्ब और ये क्या है? रिपोर्ट। और जो इन्वर्टेड कॉमा में था अंदर वो क्या था? रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग, डायरेक्ट स्पीच का डायरेक्ट स्पीच का डायरेक्ट स्पीच का वह भाग, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। डायरेक्ट स्पीच का वह पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। रिपोर्टिंग स्पीच में प्रयुक्त वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच में प्रयुक्त वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के जो भाग होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब भी बोला जाता है और रिपोर्टिंग स्पीच भी बोला जाता है, क्योंकि जो इन्वर्टेड कॉमा के जो भाग होता है उसमें वर्ब होती है रिपोर्ट करने वाला, जैसे ही सेड टू मी, तो वो क्या होता है? रिपोर्टर। तो उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच या फिर रिपोर्टिंग वर्ब। और दूसरा होता है जैसे मोहन सेड टू सोहन। एग्जांपल देख लो, मोहन सेड टू सोहन। मोहन सेड टू सोहन, आई हेल्प यू। आई
मोहन क्या है? रिपोर्टर। मोहन क्या है? रिपोर्टर। मोहन क्या है? रिपोर्टर। सेट टू क्या है? वर्ब। सेट टू वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। सेट टू रिपोर्टिंग वर्ब। मोहन रिपोर्टर है, सेट टू रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है सोहन, और ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ये है रिपोर्टेड स्पीच। ये जो इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये रिपोर्टेड स्पीच मतलब क्या कहा गया है, क्या रिपोर्ट किया गया है। जिस जो मोहन जो रिपोर्टर है इसने क्या रिपोर्ट दी है या क्या बोला है, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। अब एक बार रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड स्पीच वो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया ये रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे क्या बोला जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में, बीच में या अंत में हो सकता है। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसे रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग अब अलग से नोट डाल के रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में, सेंटेंस के प्रारंभ में, बीच में या अंत में हो सकता है। जो रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब उसका जो प्रयोग है वो सेंटेंस के प्रारंभ में, अंत में या बीच में हो सकता है। जैसे लेट अस गो फॉर ए वॉक, ही सेड। एग्जांपल, लेट्स गो फॉर ए वॉक, ही सेड। तो ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। इसका प्रयोग सेंटेंस के शुरू में, बीच में या लास्ट में कहीं पर भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि
कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो शुरू में ही आए। इसका प्रयोग शुरू में, मध्य में या लास्ट में भी हो सकता है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। अब तक जो बात थी वो तो ये थी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है, और इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। और उसमें क्या क्या कैसे कैसे बनाया जाता है, डायरेक्ट स्पीच किसे बोला जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच किसे बोला जाता है। अब जो बात होगी वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमें निम्नलिखित परिवर्तन करने पड़ते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमें निम्नलिखित परिवर्तन करने पड़ते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमें निम्नलिखित परिवर्तन करने पड़ते हैं। नंबर 1, टेंस में परिवर्तन। नंबर 1, टेंस में परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन किया जाता है। नंबर 1, टेंस में परिवर्तन। नंबर 2, प्रोनाउन में परिवर्तन। नंबर 2, प्रोनाउन में परिवर्तन। प्रोनाउन में परिवर्तन। चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ टेंस। प्रोनाउन में परिवर्तन। चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ प्रोनाउंस। टेंस में परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस में परिवर्तन। एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस में परिवर्तन। एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस में परिवर्तन। प्लेस में परिवर्तन। एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस में परिवर्तन। नंबर 4, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। नंबर 4, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। नंबर 5, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। नंबर 5, कंजंक्शन कनेक्टिव का प्रयोग। कंजंक्शन का प्रयोग। कंजंक्शन या कनेक्टिव का प्रयोग। कंजंक्शन का प्रयोग, यूज ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन या कनेक्टिव का प्रयोग। कंजंक्शन या कनेक्टिव कौन सा? जो डेट होता है वो कंजंक्शन या कनेक्टिव का प्रयोग। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा व अन्य पंक्चुएशन मार्क को हटाकर साधारण वाक्य में परिवर्तन कर दिया जाता है। एक बार आपको लिख लो,
टेंस में परिवर्तन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस, रिपोर्टिंग, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, कंजंक्शन एंड यूज ऑफ कंजंक्शन एंड कनेक्टिव, यूज ऑफ कंजंक्शन एंड कनेक्टिव, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ प्रोनाउन, एडवर्ब ऑफ टाइम, चेंज ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यूज ऑफ कंजंक्शन एंड कनेक्टिव। जो रिपोर्टिंग वर्ब जो मैंने आपको बताई थी, ही सेड टू मी, वो क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, तो उसमें भी परिवर्तन होता है। जो लास्ट है, यहाँ तक 5 हो गए। जो लास्ट है 6 कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, जो कि रिपोर्टेड स्पीच का होता है। इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इन्वर्टेड कॉमा और पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन व अन्य पंक्चुएशन मार्क, व अन्य पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क मतलब विराम चिन्ह वगैरह और कोई हो, पंक्चुएशन मार्क, विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क को हटाकर, मार्क को हटाकर साधारण वाक्य में परिवर्तन करना, साधारण वाक्य में परिवर्तन करना, परिवर्तन करना। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा और अन्य पंक्चुएशन मार्क, PUNC, PUNC, TUATION, PUNC, TUATION, पंक्चुएशन मार्क को हटाकर साधारण वाक्य में परिवर्तित करना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में अगर किसी सेंटेंस को बनाना है तो ये 6 बातें मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। सब में पहले चेंज ऑफ टेंस, दूसरा चेंज ऑफ प्रोनाउन, थर्ड चेंज ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टाइम, फोर्थ यूज ऑफ कनेक्टिव या कंजंक्शन, यूज ऑफ कंजंक्शन या कनेक्टिव, और चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और लास्ट कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा व अदर पंक्चुएशन मार्क को रिमूव करके सिंपल सेंटेंस में चेंज किया जाता है। अब जो आपको लिखना है वो ये लिखना है, जो सेंटेंस है, जो यूज ऑफ चेंज ऑफ टेंस अपन ने लिखा था, उसमें कौन सा टेंस कौन से टेंस में चेंज होगा। ये जो वीडियो है आपकी, इसमें केवल डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच को क्या है, कैसे है, उसको कैसे चेंज किया जाता है, उसके बारे में बताया जाएगा। एग्जाम्पल जब नेक्स्ट वीडियो होगी तो वो केवल और केवल एग्जाम्पल के लिए ही होगी। अब इसमें कौन सा टेंस कौन से टेंस में चेंज किया जाता है, ये देखिए। गिवन, गिवन का मतलब जो टेंस आपको दिया जाएगा, कंपटीशन एग्जाम हो या फिर आपकी फर्स्ट ईयर की एग्जाम हो, इसमें जो आपको गिवन दिया जाएगा और आपको जो चेंज करना है, दूसरा आपको जो चेंज करना है, चेंज, और ये गिवन।
सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको चेंज क्या करना है, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था टेंस के टाइम पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जैसे एच, आर और एम, अगर ये तीनों हेल्पिंग वर्ब दी गई हो, एच, आर, एम, तो फिर दूसरी साइड आपको क्या करना है, बाद और वर्ब। एच, आर, एम, दूसरी साइड क्या करना है, चेंज बाद और वर्ब। और फिर डू, डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, डज, और वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म भी हो, और ऑब्वियसली ये स्पष्ट है डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। ये भी मैं आपको टेंस की वीडियो में बता चुका हूँ। डू, डज, डिड, मॉडल, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। डू, डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। डू, डज प्लस नॉट, डू, डज, डू, डज, डू, डज प्लस नॉट, तो इधर क्या होगा, डिड, डिड नॉट, डिड नॉट। ये आप नोट डाउन करो, सिंपल प्रेजेंट है तो दूसरी साइड सिंपल पास्ट। ये जा रहे हैं, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इनकी जगह बाद वर्ब। डू, डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। डू, डज प्लस नॉट है तो इधर क्या होगा, डिड नॉट, डिड नॉट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया गया हो तो इधर आपको क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह आपको चेंज करना है, वो क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर दिया गया है तो क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट अगर दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट अगर दिया गया है तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट अगर आपको दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट मैंने आपको बताया था है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इधर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। जैसे इधर अगर हैड है, हैड है तो इधर क्या होगा, हैड, क्या होगा, इधर हैड। इधर अगर हैड दिया गया है तो इधर क्या होगा, हैड। और नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इधर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया गया है तो इधर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैं आपको जब से बता रहा हूँ
उसमें आपको एक बात समझ लगी होगी, अगर कोई भी टेंस है तो वो प्रेजेंट का जो फैमिली है, जैसे प्रेजेंट अगर कंटिन्यूअस है तो वो किसमें हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट का अगर परफेक्ट है तो वो उसी की फैमिली में पास्ट परफेक्ट है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रेजेंट का जो जो फैमिली है उसकी ही पास्ट की दूसरी में चेंज हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट। अब तो मैं आपको बताऊंगा बहुत अगर आपको सिंपल पास्ट दिया गया है, सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आपको सेंटेंस में ऑलरेडी दी गई है तो आपको सिंपल पास्ट का, अब ऐसे नहीं है जैसे आपको सिंपल पास्ट दिया गया है और आपने क्या कर दिया, सिंपल प्रेजेंट, ऐसा आपको नहीं करना है। सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट में होगा। अगर आपको सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है तो आपको पास्ट परफेक्ट करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस अगर आपको दिया गया है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस अगर आपको दिया गया है, पास्ट परफेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर आपको दी गई है तो आपको नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, तो उसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। अब जैसे बिल अगर दिया गया है तो इसका आपको गुड करना है। जो बिल आपको अगर दिया गया है तो गुड करना है। बिल सेल कैन में, बिल सेल कैन और में, बिल का आपको गुड करना है, सेल का गुड, कैन का गुड और मे का मस्ट। ऐसे आपको इसमें ये जो मॉडल्स हैं उसके चेंज करने। अब जो मोस्ट चीज है नोट डाल के आपको लिखना है, बी टू नोट मेक एनी चेंज, बी टू नोट, बी डू नॉट, नोट, बी डू नॉट, बी डू नॉट मेक एनी चेंज, मेक एनी चेंज, we do not make any change in the tense of direct speech. We do not make any change in the tense of direct speech. Direct speech. We do not make any change in the tense of direct speech. Direct speech even when the reporting verb, even when the
reporting even when the reporting verb is in the past tense, even when the reporting verb is in the past tense, provided that if the reporting verb in the past tense, provided that the direct speech state is, provided that the direct speech is, that the direct speech state a universal truth. Direct speech state a universal truth. The past tense provided that the direct speech state a universal truth, or something that is going to be, or something that is going to be, something that is going to be, something that is going to be implement in the future, implement of future. इसमें इसका मतलब ये है, अगर डायरेक्ट स्पीच कोई सार्वभौमिक शब्द हो, इम्प्लीमेंट यानी लागू, और कोई योजना अगर भविष्य में लागू हो रही हो या ऐसा हो सकता हो, अगर डायरेक्ट स्पीच का कोई कथन यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे ही सेज टू मी द अर्थ मूव राउंड द सन, डॉग्स आर बार्क, यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन राइजेज इन द ईस्ट, 2 and 2 make 4। ऐसे अगर कोई भी कोटेशन रिपोर्टेड स्पीच में अगर हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक सत्य हो, तो उनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब चेंज ऑफ एडवर्बियल ऑफ टाइम एंड प्लेस। अब जो मैंने आपको थर्ड एक ऑप्शन लिखाया था, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमें निम्नलिखित परिवर्तन करने पड़ते हैं। उनमें लिखाया था चेंज ऑफ एडवर्बियल ऑफ टाइम एंड प्लेस। तो मैं बता दूं, जो एडवर्बियल ऑफ टाइम एंड प्लेस है वो कैसे चेंज होंगे। change of adverbial, change of adverbial, change of adverbial of time and place. चेंज ऑफ एडवर्बियल ऑफ टाइम एंड प्लेस। दिस का क्या होगा, दैट। दिस का क्या होगा, अगर दिस आपको गिवन है तो चेंज क्या करना है, दैट। दिस का दैट। अगर दिस आपको गिवन है तो आपको क्या करना है, दैट। दिस का दैट। दीज का दोज। दीज अगर गिवन है तो क्या करना है, दोज।
दीज का दोज, दीज का दोज। और नाउ का देन, क्या करना है, नाउ का देन, नाउ का देन, हेयर का देयर, नाउ का एगो का बिफोर, एगो का बिफोर, एगो का बिफोर, एगो का क्या करना है, बिफोर करना है, एगो का बिफोर टुडे, टुडे का दैट डे, टुडे का क्या करना है, दैट डे, दैट डे, टुडे का क्या करना है, दैट डे, दिस का डेट, दीज का दोज, नाउ का देन, एगो का बिफोर, टुमारो द नेक्स्ट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुमारो का, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, या द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, या फिर द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, या द फॉलोइंग डे, हेयर का देयर, हेयर का देयर, हेयर का देयर। ये आपके चेंज ऑफ एडवर्बियल ऑफ टाइम एंड प्लेस है, इनको ऐसे चेंज करना है। जैसे अब एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो और लिख लो, वो जो मैंने आपको लिखाया था चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन में पर्सन, पर्सन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन होगा आई और वी, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन यू, सेकंड पर्सन और थर्ड ही, सी, इट और दे, कोई नाम एंड नेम, ये क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। अब ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट। तो फिर इनका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, आई का मी, और बी का ऑब्जेक्ट अस, यू का क्या होगा, यू, ही का क्या होगा, हिम, ही का हिम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, ही का हिम, सी का इट, सी का हर, इट का इट, दे का देम, दे का देम। ये फर्स्ट और ये भी फर्स्ट, ये सेकंड, ये इसका, ये इसका और ये इसका। ये तो है इनकी सब्जेक्टिव फॉर्म, ये है इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब क्या होगा, दूसरा होगा पजेसिव एडजेक्टिव। दूसरी जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, पजेसिव एडजेक्टिव।
पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव में आई मी और इसका क्या होगा माई, आई मी माई, और इसका क्या होगा बी अस ओवर, इसका क्या होगा बी अस ओवर, यू का योर, यू का क्या होगा योर, यू का क्या होगा योर, ही का क्या होगा हिज, और हर का हर, ही का क्या होगा हिज, हर का हर, इट का इट्स, इट का इट्स, और देम का देयर। ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। अब ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिज, शी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। माई का माइन, माई का क्या होगा माइन, ओवर, इसका क्या होगा ओवर, और इसका योवर, इसका योवर, ही का हिज, दोबारा सेम हिज, इसका हर,